तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इस बार क्या देखेंगे, इक्वेटोरियल या बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल पे देखेंगे। हमने पहले भी देख लिया, इसमें हमने देखा था जबकि डाइपोल में अगर किसी एक्सिस पे ही कोई पॉइंट हो, मान लो कोई भी डाइपोल है हमारा, उसी की एक्सिस पे पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करते थे, तो हमने वो तरीके से निकाल के देख लिया एक बार यहाँ पे हमने, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इक्वेटोरियल पे है या फिर बाइसेक्टर पे, दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें बताना है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या फिर उसके रिलेशन में जब हम निकालेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखते हैं कितनी आएगी। तो पहले तो देखो सिंपल काम करना है, सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं जैसे हमने पहले बनाया था। ये दो चार्ज, क्लियर, दो चार्ज है, इनके बीच में करंटली इधर तो अट्रैक्शन होगी, ठीक है, अगर सेम टाइम से लेंगे तो रिपल्जन भी हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ एल एल, अगर तुमने पिछला एक्सिस वाला पढ़ रखा है तो यही बिल्कुल सिंपल है। डाइपोल भी अगर तुमने पढ़ रखा है तो यही होता है, ठीक है। डाइपोल का मतलब है कि ऐसे चार्ज उनके बीच का जो ये एक रीजन है या सिस्टम है, इसी को डाइपोल बोलते हैं, ठीक है, जब वो अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं, ठीक है। सेंटर है इसका ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ एल और यहाँ से भी ये इक्वल लेंथ होती है, ठीक है। अब मान लो हमने डाइपोल क्रिएट कर दिया। पिछली बार क्या था, ऑन द एक्सिस था, यानी कि इसी डाइपोल के एक्सिस पे ही, इसी लाइन पे ही कहीं ना कहीं कोई हमारा था पॉइंट, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। इस बार क्या है कि बोला है बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल। बाइसेक्टर क्या होता है बेसिकली, ये बिल्कुल बीचों बीच कट करते हैं तो ऊपर कहीं पे इसके सीधा एक पॉइंट आएगा, मान लो ये है, ठीक है, यहाँ से ये इसके सेंटर से लेके वहां तक का हो गया। अब मान लो इस पे ये कोई पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहली बात तो हमने उस टाइम क्या माना था, उस टाइम हमने माना था कि जहाँ पे वो बाइसेक्टर है वहां से लेके इस तक की लेंथ हमने मानी थी सेंटर तक की x, ठीक है, तो ये हमने मान ली x। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों साइड से फील्ड है। डिफरेंस क्या है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करती है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करती है, तो ये इसके जो रीजन है वो इस तरफ को बनेगा ऐसे, और इस वाले का बनेगा इस तरफ को। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। देखो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो हमने उसको क्या किया, उस तरफ को कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी क्या करेगी, रिपेल करेगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट मतलब इन दोनों का कॉमन, मिला जुला, ये निकालना है। यहाँ पे दो एंगल भी क्रिएट होंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको हम थीटा मानेंगे। ये एंगल्स यहाँ पे इसलिए क्रिएट हुए क्योंकि अब ये 2D फिगर नहीं रही। पिछली बार क्या था, एक्सिस पे था, एक्सिस का मतलब क्या है, कोई एंगल ही नहीं बनेगा, यहीं पे इसी लाइन पे हो गया था। अब जब ऊपर जाएंगे तो एंगल क्रिएट तो होना ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और यहाँ देखो ये मान लो ये इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम किस में रखते हैं, डिस्टेंस रखते हैं हम आर में, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों इक्वल होंगे आपस में आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से, क्योंकि एक सेम पॉइंट है, दोनों इक्वेटोरियल से बिल्कुल बाइसेक्टर बने, तो ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो एंगल है, इस वाले एंगल की बात करूँ मैं, यहाँ पे अगर ये बाइसेक्टर है तो ये तो 90 डिग्री है, ये वाला, ये 90 डिग्री हुआ। यहाँ से पहले कुछ चीज़ों की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी हमें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आर की वैल्यू निकालता हूँ। देखो आर की वैल्यू निकालनी है इसकी, क्योंकि आर की वैल्यू हमें इंटेंसिटी में पुट करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में, ठीक है। तो आर की वैल्यू बात करें तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। इसकी बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन है एक्स, ये है एल और ये है आर, ठीक है, दोनों साइड सेम है। तो आर स्क्वायर इसका वो हो गया हाइपोटेनस इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। ये तो सिंपल पाइथागोरस है। यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकलेगी, आर निकल गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस आर की वैल्यू को हम उस टाइम पुट करेंगे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में आर की वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ से सिर्फ आर की वैल्यू निकालिए। अब देखते हैं यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल कैसे निकालेंगे। अब मान लो मैं इसके लिए तुम्हें एक अलग सा बना के दिखाऊँ डायग्राम, जैसे मान लो ये है, ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे एक फील्ड जा रही है, एक फील्ड इस तरफ को जा रही है। अब हमें बताया कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो हम कौन सा एंगल लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे एक थीटा बना, ठीक है, यहाँ पे भी थीटा बना। अब हॉरिजॉन्टल में हम लेते हैं कोस थीटा, तो ये बना है हमारे पास कोस थीटा वाला एंगल, इस तरफ भी कोस थीटा, और ये किसकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक बात है, पहली वाली को E1 मानेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ये E1 की है, वो E2 की है, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये दोनों हमने फील्ड मान ली। हमें निकालना है इनका बिल्कुल मीडियम की, भाई इससे ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनका सम निकालना है, क्योंकि सम ही होता है बेसिकली। जब हमने उसमें किया था तब भी हमने क्या किया था, ई नेट निकालने के लिए E1 प्लस E2 किया था, यहाँ पे वही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ई नेट निकालेंगे। ई नेट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी E1 प्लस E2, क्लियर। और साथ ही साथ ई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि ई की वैल्यू क्या है। ई की वैल्यू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ी थी, वो होती है
के क्यू अपॉन आर, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले कहा था आर की वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। अब ई की वैल्यू अगर ये है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास के क्यू, आर की वैल्यू यहाँ से उठा लो, ये है, अच्छा आर का स्क्वायर था यहाँ पे, आर स्क्वायर, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं इसके नीचे, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि एट द एंड हम जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बन गई हमारे पास। क्लियर, इतना हो गया। ये हो गई वो ई की वैल्यू जो हम उसमें पुट करेंगे, ये है वो आर की वैल्यू जो हमें मिल गई थी, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल रखी थी तभी यहाँ पे निकालना ईजी हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं कि ई वन और ई टू क्या है। देखो ई वन क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में उसका एंगल भी, ठीक है। कोस थीटा, डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें, जैसे कोस थीटा होता है वो होता है बी बाई एच, ठीक है। तो उसमें बेस के साथ अब ये जो ये वाली लाइन है ये एक बेस ही तो है, परपेंडिकुलर तो ये है, परपेंडिकुलर के लिए हम साइन थीटा लेते हैं ये, पर परपेंडिकुलर की यहाँ पे जरूरत ही नहीं क्योंकि दोनों एंगल का सम निकालना है ये बीचों बीच वाला, ठीक है। तो ये एक बेस है इसलिए हमने यहाँ पे कोस थीटा लिया, सिंपल। अब देखो ई की वैल्यू पुट कर दो, ई वन क्या है हमारे पास, वो है ई वन कोस थीटा, दूसरा है ई टू कोस थीटा, सिंपल। अब हमें एक और बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ई वन और ई टू यहाँ से ये सेम है दोनों की। अब क्यों सेम है, देखो जब मैंने इसमें इसकी वैल्यू पुट करी ई वन में तो के बाई आर स्क्वायर है, ये है, ठीक है। आर इसमें भी सेम है, आर उस दूसरी वाली में भी सेम है, साथ में ये ई भी सेम है, ये ई क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ इक्वल है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है क्योंकि सेम पॉइंट पे यहाँ पे बाइसेक्टर से खींची गई दोनों है तो वो इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ई है ये इक्वल है, यहाँ से मैं ई वन ई टू की जगह मैं सिर्फ ई लिख रहा हूँ और कोस थीटा और टू लगा दिया क्योंकि यहाँ पे देखो कोस थीटा दो बार है, ई वन और ई टू जो कि दोनों सेम है तो यहाँ पे मैंने टू लगा दिया। अब इसको सिंपली जो जो वैल्यू पुट करनी है वो कर देते हैं। यहाँ से देखो टू, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, वो है के क्यू और एल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, क्लियर। कोस थीटा, अब कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेना, देखो कोस की वैल्यू यहाँ से निकाल लो चाहे ऊपर से, यहीं से निकालनी है वैसे तो। कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा बी बाई एच, ठीक है। अब बेस क्या है, बेस है एल और एच, हाइपोटेनस क्या है आर, एल बाय आर आ गई कोस थीटा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू। इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह पे, ये आ गया हमारे पास एल अपॉन आर, सिंपल। अब देखो यहाँ पे फिर से वही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं रफली बता देता हूँ, ये बार बार काम आता है इस चैप्टर में। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पी मानते हैं, ठीक है, वो वेक्टर में होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू कहती है टू होती है इंटू क्यू इंटू टू एल, क्यू चार्ज इंटू टू मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस हिस्से में, इस वाले रीजन में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे देखो ये टू है, इस टू को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, जो P है वो क्यू इंटू टू एल है, तो इसकी जगह और इन दोनों की जगह से ये हमारे पास P आ गई, P की वैल्यू, इसको आगे सोल्व कर देते हैं। अब देखो यहाँ से ये बन गया हमारे पास K बचा हुआ है सिर्फ, यहाँ पे आ गया P, ठीक है। नीचे क्या बचा, देखो नीचे एक है हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के चलते हैं अभी, ठीक है। ये है, यहाँ से ये एल हट गया इससे, तो नीचे एक आर है, इस आर की जो ये आर हमारे पास नीचे डिवाइड में, इस आर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है, क्लियर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे इतने में हो जाएगा ये, ठीक है। इसको भी हटा ही देते हैं, ये हमने ऊपर लिख लिया है पहले इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब देखो ध्यान से देखा जाए तो ये जो भी है एक होल स्क्वायर, यहाँ पे भी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी यही है, ठीक है। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है वन, ठीक है। और इसकी अगर मैं पावर में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा के पी अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर वन, और इनटू रूट को हम क्या लिखते हैं, रूट को लिखते हैं हम एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। अब ये हो गई वन और ये हाफ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल में लिखेंगे इसको हम के पी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। 1.5, सॉरी हाफ नहीं 1.5, और इन दोनों को मिलकर मतलब डेढ़ हो गई, तो डेढ़ को हम 3/2 लिख सकते हैं, 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर आ गई हमारे पास। अब यहाँ से हमें पता है कि जो इसकी वैल्यू है ये एल स्क्वायर और आर स्क्वायर है, यहाँ से मैं इसको क्लोज ये कोस थीटा मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि जनरली जो x है वो बहुत ही ज़्यादा दूर होता है L से,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को हम 0 के बराबर मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि होता है क्या, देखो ये क्या है, एक्स कोई एक पॉइंट है, ये मैंने तुम्हें उसमें भी बताया था एक्सिस वाले में, इसमें बताता हूँ कि जैसे एक्स ये पॉइंट है, ये सेंटर से लेके एक बाहर पॉइंट लगा दिया, और ये जो एल है ना, ये वाला एल, ये डाइपोल है। असल में डाइपोल छोटा सा होता है, ये दो चार्जेस कितने, इनका डिस्टेंस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, छोटा सा, तो ये बहुत ही कम होता है उस पॉइंट के मुकाबले। ये मतलब समझ लो अगर ये मीटर में है तो ये नैनोमीटर में चला गया, वो किलोमीटर में तो ये सेंटीमीटर के हिसाब से, मतलब ये इससे बहुत छोटा था, इसको इससे उस हिसाब से हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये नेग्लेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, तो बचेगा हमारे पास के पी, और इसमें से देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की बात करें, यहाँ से इससे इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, और यहाँ पे रह गया एल स्क्वायर, यहाँ पे 0 हो चुका है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर क्यूब, यहाँ पे इतना आ गया हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास आ गई फाइनल वैल्यू, ये है कि मतलब जो इक्वेटोरियल पे गए या बाइसेक्टर पे गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी होती है बाहर किसी पॉइंट पे जो कि एक्सेस पे नहीं है, तो वो ये है, ठीक है। और अब जो हमने उस पर निकाली थी एक्सेस पे, तो वो आई थी हमारे पास ये 2kp/r³। तो अगर देखा जाए तो ये वाली जो है ये इक्वेटोरियल पे है, इक्वेटोरियल, और ये वाली जो है ये एक्सेस पे थी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सेम है बिल्कुल, ये वाली और ये वाली, बस ये जो है ना, ये वाली, इसकी बात करें तो ये इसका हाफ है, हाफ। अगर बोला जाए कि कभी एक आध नंबर में एमसीक्यू आ गया, ठीक है, तो उसमें पूछा जाए कि इक्वेटोरियल लाइन में और एक्सियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है डाइपोल में ही, ठीक है, उसमें वो किस हिसाब से देखें कि जो एक्सिस पे है वो क्या है, वो इसका डबल है, या तो हम लिख देंगे 2 इक्वेटोरियल, क्योंकि वो इसका डबल है, एक्सिस जो है 2 गुना इक्वेटोरियल, या तो हम लिख देंगे एक्सिस बाय 2, या एक्सिस का आधा इक्वेटोरियल के बराबर, दोनों। इतना तो तुम्हें आइडिया हो ही गया होगा, लेकिन कुल मिला के मतलब यही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना था, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। दैट्स इट।